हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। आप इसे काबिलियत, टैलेंट या एबिलिटी कुछ भी नाम दे सकते हैं। किसी चीज़ को करने में हम इतना बेहतर होते हैं कि वो हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका सही तरीक़ा से इस्तेमाल करना बड़ी बात है। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफल हो जाते हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों की अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है वही लोग असफल होते हैं। तो चलिए एक कहानी की मदद से समझेंगे क्यों सिर्फ काबिलियत का होना ज़रूरी नहीं है। ये छोटी सी कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। अलेक्जेंडर ग्रीक राज्य का एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। अलेक्जेंडर अपनी सभी फैसले चीज़ों की अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से अलेक्जेंडर के लिए एक खास घोड़ा लेकर आया। उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को कहा कि ये घोड़ा बहुत कीमती है और ये आम घोड़ों से बहुत तेज, फुर्तीला और ताकतवर है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की रेस अपने बाकी के घोड़े से करवाई और वो उन सभी से आसानी से जीत गया। अलेक्जेंडर को वो घोड़ा काफ़ी पसंद आया। उसने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत पर परख लिया है और मैं इस घोड़े को सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो आप में से कोई भी इसे आकर इस घोड़े की सवारी करके इसकी काबिलियत को भी एक बार परख ले। सेनापति आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहूँगा। ऐसा कहकर सेनापति उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वो उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा वो घोड़ा उछलता हुआ और सेनापति के जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक सैनिक आया, उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस घोड़े ने उस सैनिक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह एक सैनिक फिर आया और उसे भी घोड़े ने ऊपर सवार होने नहीं दिया, नीचे गिरा दिया। अलेक्जेंडर दूर से ये सब देख रहा था और फिर वो उस घोड़े के मालिक के पास गया और उससे बोला, इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन ये सब होने के क्या फ़ायदा अगर ये किसी को खुद की सवारी ही ना करने दे और अपनी सवार को ही गिरा दे। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर चाहे कितनी भी एबिलिटी है, अगर हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं या फिर उससे दूसरों और का खुद का फ़ायदा नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी काम का नहीं। ऐसा एबिलिटी या क्वालिटीज़ का होना या फिर ना होना दोनों बराबर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी काम में माहिर होता है। जैसे कोई व्यक्ति सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है तो कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है तो कोई व्यक्ति सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते, अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि किसी को सिखाने से उनका टैलेंट कम हो जाएगा या फिर वो दूसरों के पीछे हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों को सिखाने से उसका टैलेंट या क्वालिटी का वेस्ट हो जाएगा। हमारी काबिलियत हमें सफलता तभी दिलाती है जब हम उसका इस्तेमाल दूसरों और अपने फ़ायदे के लिए करें। एक कोच भी तभी सफल हो सकता है जब वो दूसरों को सिखाएं, वरना उसके होने का क्या ही फ़ायदा। हम भले ही अपने टैलेंट और नॉलेज की वजह से बहुत सक्सेसफुल भी हो जाएं, लेकिन अगर वो सब किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे या फिर उसे दूसरों की हेल्प के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, शायद ही हम कभी एक अच्छे और काबिल इंसान नहीं बन पाएंगे। हम जिस भी काम से बेहतर होते हैं, दूसरों को सिखाने या बताने में उसमें कभी भी कमी नहीं आती है। अपनी क्वालिटी और अपनी नॉलेज पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है और घमंड इंसान को अकेला कर देता है। आपको जो भी आता है या आप किसी काम में दूसरों से बेहतर है, अगर दूसरों की उसकी ज़रूरत है तो उनके साथ उसे शेयर ज़रूर करें। दूसरों को कुछ सिखाने या उनकी मदद करने से हमारी काबिलियत में कभी कमी नहीं आती है और यही चीज़ हमें दूसरों से बेहतर बनाती है। बस ये बात हम पर डिपेंड करती है कि हम खुद को कितना काबिल समझते हैं। आई होप इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिली होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमें चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।